गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले टाइम हमने देखा जो लोग संसार में आए उन्होंने दुख सही है, पीड़ाएं सही हैं और तमाम सफरिंग्स होकर गुजरे हैं, तब परमेश्वर की ओर से उन्हें कुछ न कुछ नाम मिला है। परमेश्वर ने उनके साथ न्याय किया है। ठीक वैसे ही धर्मशास्त्र इसके लिए बताता है कि जो व्यक्ति, जो लोग गलत कार्य करते हैं, दुष्टता करते हैं, किसी के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, किसी को नाश करते हैं, किसी को भ्रमित करते हैं, तो उनको दंड दिया जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 7:23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, एक कर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये डे ऑफ जजमेंट, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जब न्याय पर करने को होंगे, ऐसे लोग कह सकते हैं कि हमने ये काम किया, ये अच्छा काम किया, वो काम किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे कामों को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और वो साफ जब कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करेगा, परमेश्वर की मर्जी के अनुरूप काम नहीं करेगा, और जैसे पिछली बार बताया, मनुष्यों के हित का कार्य नहीं करेगा, समाज के हित का कार्य नहीं करेगा, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेगा, उसको दंड दिया जाएगा। इस परमेश्वर से कहते हैं ऐसे लोगों को मैं कह दूंगा, कर्म करने वालों यहाँ से चले जाओ। मत्ती की इंजील उसका 8:10 के बारे में लिखा है, तुम राज के संतान बाहर अंधकार में डाले जाएंगे, जहाँ रोना और दंगों को पीसना होगा। कि वो लोग जो गलत कार्य में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी कन्फेशन नहीं किया, रिपेंटेंस नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, गलत काम से मन नहीं फुलाया, उस वक्त जब टाइम एंड का होगा और इंसान यहाँ से चला जाता है, उस वक्त वो साफ कहता है राज के संतान बाहर अंधकार में डाल जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंधकार में डाले जाएगा, जहाँ वो रोते रहेंगे। मत्ती 22:13 में लिखा है, तब राजा उनसे कहेगा, इनके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना दांतों का पीसना होगा। ये राजा का उस समय का वर्णन है जब राजा के बेटे की शादी थी। उसने सबको बुलाया, अपने उन लोगों को बुलाया जो चुने हुए लोग थे, लेकिन जब वो लोग नहीं आए तो उन्होंने दूसरे लोगों को, तमाम हर तरीके के गुनहगार, पापी और गरीब, अमीर, सब तरीके के लोगों को बुलवाया। लेकिन उनमें भी एक व्यक्ति ऐसा था जो शादी के कपड़े नहीं पहना था। हमें पता होना चाहिए परमेश्वर हम पर इतना नम्रकारी है, इतना दया करता है, तो हमको इतना तो विवेक होना ही चाहिए कि हमें अपनी तरफ से हम क्या तैयारी करने पाए कि परमेश्वर पिता ने दया हम पर की, हम अच्छा काम करें तो परमेश्वर पिता हमें रिकॉग्नाइज करे। उस व्यक्ति ने दावत की उसमें तो चला गया, लेकिन उसने शादी के वस्त्र नहीं पहने, इसलिए राजा को गुस्सा आया। उसके बेटे की शादी में ये व्यक्ति तैयारी के साथ कपड़े पहनकर नहीं आया जो वस्त्र शादी के दिए जाते हैं, और इसलिए उसने कहा से पकड़ो और अंधकार में डाल दो। मत्ती की इंजील उसका 25:10 में लिखा है, ये अनंत दंड भोगेंगे, लेकिन धर्मी अनंत दंड में जीवन प्रवेश करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि धर्म जो कार्य, धर्म के कार्य करेगा, जो व्यक्ति इंसानियत का कार्य करेगा, सच्चाई का कार्य करेगा और परमेश्वर की मर्जी का अनुरूप कार्य करेगा, वो धर्मी कहलाता है बाइबल की भाषा में। और वो लिखा है उनको, वो हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। और जो लोग गुनहगार हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, अपने जीवन को उस परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों के हित के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन को अपने लिए इस्तेमाल किया होगा, सेल्फ सेंटर्ड बने रहे होंगे और परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन से पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए ये लोग अनंत दंड भोगेंगे। डैनियल 12:2 में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनसे बहुत से लोग जा उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने सदा के लिए घिनौने ठहरने के लिए। डैनियल
12:2 में लिखता है जजमेंट वाले दिन जो लोग जमीन में जो मर चुके हैं वो लोग भी जिएंगे, उठेंगे। तो कुछ तो अनंत जीवन के लिए और कुछ लोग सदा सदा के लिए दंड भोगने के लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई धर्म अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छा लीडर हो, समाज सुधारक हो, राजा हो, अफसर हो, साधारण जनसाधारण हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर है, अच्छे काम करता है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने लोगों का, तमाम गरीब अमीर का और छोटे बड़ों का आदर करना जानता है, ईश्वर से डरता है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, ऐसे व्यक्ति जरूर से परमेश्वर पिता उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे मार्ग पर नहीं हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए अंधकार रखा गया है। इसलिए ऐसे लोग सदा सदा परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। योना की नीति 10:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यहाँ पर यह मान लिया जाता है कि जब हम गलतियां करते हैं, हम मनुष्य हैं, ये स्वीकार करते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है। तो मैं भी बताता हूँ, मेरे पास एक है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह। जब हम अपनी गलतियों को, अपने जीवन को उनके पास लाते, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा कर देते हैं और हम सच्चे बेटे और बेटी कहलाते हैं। लेकिन यदि हम गलत काम करेंगे, हमारे लिए दंड रखा जाता है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।